हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ और इमोशनल ग्रोथ जॉइंट फैमिली में रहते हुए। ठीक है, जॉइंट फैमिली इश्यूज़, डेली लाइफ इश्यूज़, सब कुछ। जॉइंट फैमिली सिस्टम ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर दिन नए इमोशंस, नए चैलेंजेस और नई लर्निंग्स होती हैं। कभी छोटी छोटी बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी कुछ कहे बिना भी दिल भर आता है। बट रिमेंबर, हमने ये याद रखना है कि इमोशनल ग्रोथ जो है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस। ठीक है, ज़िंदगी में कई चीज़ें पुरसुकून हो जाती हैं, अंदर का शोर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्टेंस से। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है कि हमने इस बात को समझ लेना है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। जॉइंट फैमिली है, हर किसी का बैकग्राउंड, सोच, जज्बात मुख्तलिफ होते हैं। जब हम ये बात दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, देन तब काम हो जाता है, तब स्ट्रेस कम हो जाता है। हमने एम्पैथी ग्रोज होती है हमारे अंदर। ठीक है, हमने टेंशन नहीं लेनी किसी की, हमने किसी को समझना नहीं है। हम किसको समझेंगे, हमने सिर्फ अपने आप को समझना है। रोज़ के मसले जैसे किचन की बात हो गई, बच्चों का शोर शराबा हो गया, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इम्बैलेंस हो गया, ये सब हर घर में होता है। कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता। अगर आप जॉइंट फैमिली से बाहर भी देख लें, वहाँ भी स्ट्रेस है, वहाँ भी सब कुछ है, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ भी इम्बैलेंस है। ठीक है, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी ये है कि हम हर इशू को पर्सनल लेना बंद कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पे ना मैगी थोड़ी सी बना रही थी, तो मैगी के साथ स्प्राइट निकल आया, तो ऐसे भी मैं खुशी उठी। यहाँ पे मैंने मैगी को डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। मैगी को मैंने बॉईल किया, उसमें मसाला डाला, उसके बाद मैंने लास्ट में उसको दम दिया, उसमें मैंने अपनी मटर और उसके पानी का एक को फ्राई किया। इस वजह से क्रीमी क्रीमी है, इसका टेक्सचर पूरा मीठी बहुत टेस्टी टेस्टी बन रहा है। और यहाँ मैंने ना फ्रोजन वाला एग्स डाल के ट्राई की मैगी, लेकिन मुझे भी एग्स के साथ मैगी का जो ले, इसमें तो पुरसुकून बनाना होता है। हमने बस इस बात को समझना है कि चुप नहीं रहना। इमोशनल ग्रोथ ये नहीं है कि चुप रहना, हमने अपनी बात को समझदारी से कहना है। स्पीक अप बट विद रिस्पेक्ट। जैसे मैं ये फील करती हूँ, ये कहना ठीक है, बजाय किसी को हम डायरेक्ट ब्लेम करें। ठीक है, अपने लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। जब हम खुद इमोशनली रिचार्ज होते हैं तो हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। अब हर किसी की इमोशनल स्ट्रेंथ अपनी अपनी है। कोई लेवल 8 पे है, कोई लेवल 3 पे है, कोई लेवल 7 पे है। ठीक है, हम खुद चार्ज होंगे ना, तो कोई हमें इमोशनली हर्ट नहीं कर पाएगा। एक सिंपल वॉक होगी, अपना कोई भी शौक हो गया, या सिर्फ कुछ देर का साइलेंस, इट हेल्प्स। ओके, जॉइंट फैमिली ना हर दिन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जब हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। हमने रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। कोई बात हो गया, कोई मसला हो गया, कोई परेशानी है, कोई बात आपको एक्सेप्ट नहीं हुई, आपको समझ नहीं आई, ठीक है, आपने फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना। आपने स्टॉप, पॉज, ब्रीथ एंड देन यू रिस्पॉन्ड। अगर आप उस सिचुएशन पे उसी वक्त रिएक्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है, ये आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। ये क्या कहते हैं, सिचुएशन को समझा नहीं आपने। बात आपने कोई और करनी थी, बात आपने किसी और लेवल पे कर दी, तो फिर इस तरह बात ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। हमने ना पॉज लेके फिर रिस्पॉन्ड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त ही रिस्पॉन्ड करना है। आप जब आप शाम को मिले मौका, अगले दिन मौका मिले, अगले को बात याद होगी कि मैंने इसको ये बात बोली थी, इसने रिएक्ट नहीं किया,
वो आप देखें वो खुद सारी रात सोचता रहेगा इसने इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको रिस्पॉन्ड करना है इसको। जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना तब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रियल इमोशनल ग्रोथ। एक और बात, हर किसी के साथ डीप बॉन्ड डेवलप नहीं होता और ये बिल्कुल ठीक है। सबके साथ सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो तो भी काफ़ी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, जॉइंट फैमिली की लाइफ मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ उसी में मिलती है। अपने जज्बात को समझना, कंट्रोल करना और वाइजली एक्सप्रेस करना, ये हर रोज़ की प्रैक्टिस से ही आता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई छोटी सी बात हो, स्टॉप, ब्रीथ एंड थिंक, हाउ कैन आई ग्रो फ्रॉम दिस। ठीक है, क्योंकि हर रोज़ का प्रेशर आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। चॉइस इज़ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।